ये देखिए दर्शक कंफ्यूज हो जाता है कि सवाल इन्होंने अपना जो प्रोमो चलाया वो रखा कि ये विषय हम सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा करेंगे, आप मौजूदा टाइम की बात कर रहे हैं, समर्थन किया, उसका जवाब हो चुका है ना, जितने लांछन लगाने थे लगाए। ठीक है, अब शहजाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो सबका कहना है कि विश्वगुरु मोदी को मौका दिया 2014 के बाद वो चीजें ठीक कर सकते थे, लेकिन मेरा भी एक सवाल ये है कि क्या चिदंबरम के बहाने कांग्रेस पर जो सवाल उठाकर सीज फायर को लेकर सरकार से सवालों का जो दौर चल रहा है वो थम जाएगा? क्योंकि अगर मैं देखूं 26/11 के बाद 2009 का चुनाव भी कांग्रेस ने जीता, महाराष्ट्र में भी सरकार में वापसी हुई, तो क्या उस वक्त में जनता ने कांग्रेस के फैसले को स्वीकारा? मेरी केवल आपसे इतनी दरख्वास्त है, मैंने शांति से तीनों की बातें सुनी है, तो मुझे केवल 45 सेकंड दे दे, सबका रिस्पॉन्स आएगा, आपके भी सवाल का रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले आप देखिए फराज भाई कांग्रेस पर तो कुछ खुलकर ज्यादा नहीं बोल पाए, थोड़ी दबी जुबान में बोल दिया, पर फराज भाई को पूछे लाल बिहारी यादव नाम याद है? इनके नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पर विधान परिषद में, जो बोलते हैं पहलगाम तो भारत ने करवाया, और इनके दूसरे नेता राम गोपाल यादव पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डालते हैं। तो पाकिस्तान को तो आज भी क्लीन चिट देने वाले अगर कोई लोग है तो रॉबर्ट वाड्रा और चिदंबरम के बाद तो समाजवादी पार्टी एक टांग से खड़ी हुई। भाई सिमी कन्विक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया तो ये महाशय बोलने लगे सिमी तो आतंकी गुट ने बच्चों का झुंड है। ये जब आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो मुस्लिम आतंकी को छोड़ना ये कहकर निकालने लगे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आतंकियों को की रोक लगा दी और कहा पद्मश्री दोगे, और वो आतंकी सारे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो ये तो इनकी असलियत है। दूसरे अनिल झा को देखिए, मैडम अनिल झा जी को बुलाने से पहले थोड़ा रिसर्च, ये बीजेपी में थे पहले, जब बीजेपी में थे तब सर्जिकल स्ट्राइक पर जब केजरीवाल ने सवाल उठाए थे और पाकिस्तान की मीडिया में छपे थे तो अनिल झा पोस्टर लेकर गए थे केजरीवाल पाकिस्तानी। पूछ लीजिए, हमारे वरुण पुरोहित जी बैठे, वरुण जी मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोलो एक बार, ये अनिल झा हमारे नेता थे। ये अलग बात है कि अब टिकट के चक्कर में चले गए, ये खुद बोलते थे, जब चिदंबरम ने और कांग्रेस चुप थी उस समय, जब हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए था तो शहजाद पूनावाला कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अभी तो वरुण पुरोहित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फराज किदवई जी, शहजाद पूनावाला इतना नहीं बोलते थे। अरे मेरी बात तो हो जाने दो प्रियंका जी, मेरी बात हो जाने दो प्रियंका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड में बात करूंगा। प्रियंका जी केवल 10 सेकंड। यहाँ पर तीनों वरिष्ठ लोग बैठे, मैं बैठा हूं, आप बैठी। आप मुझे एक इंस्टेंस बता दो कि किसी आतंकी हमले के बाद किसी देश ने न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर 9 टेरर कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए हो और फिर भी उसका नेता प्रतिपक्ष कहे कि ये छुटपुट और सरेंडर। महादेव ऑपरेशन नाम रखा जाता है तो बोलते कॉम्युनल है। बताइए भाई, ठीक है, महादेव ऑपरेशन कॉम्युनल हो जाता है नाम के ऊपर। वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है वरुण पुरोहित बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने मुंबई हमले पर पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? अब मेरी बात तो सुन लो आप पूरी, सुनाइए ना, आप मेहनत की बात करते हैं, आप दाएं बाएं ले जाते हैं। मैं कहीं दाएं बाएं नहीं लेता, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की, खुद के नेता पे बोल दे। अटल जी के टाइम परवेज मुशर्रफ आए थे, कैसे नाटक करके चले गए। अटल जी के टाइम क्या क्या नहीं हुआ, आप उस चीज को नहीं पूछना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूनावाला जी ने सबको कह दिया, मुझे भी इंक्लूड कर लिया, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद जब आप कांग्रेस में थे क्या पाकिस्तान जाते थे क्या? बीजेपी में आके फिर आप इंडियन हो गए। ये चीजें नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर, इस प्रकार की छिछोलेदारी नहीं करनी चाहिए, खुद को भी पहले देखना चाहिए आईने। अब जो आप बात बार बार कह रहे हो चिदंबरम ने रिवील किया, चिदंबरम ने रिवील किया, मैं कह रहा हूं मैं रिवील कर दिया, मान लेते हैं सही बात थी, आप मुकदमा दर्ज करो भाई। जो उस समय गृह मंत्री तो युद्ध लड़ता नहीं, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री कैबिनेट डिसीजन लेती है, गृह मंत्री थोड़ी लड़ने जाता है। जो गृह मंत्री को पावर दी गृह मंत्री करता है क्या वॉर, इंटरनेशनल वॉर? आप ये तो समझो इस बात को। तो अगर मान लीजिए वो कह भी रहे हैं तो आप मान लीजिए 17 साल बाद उनके अंदर कोई खून के में गर्मी आ गई, सिंदूर बह रहा है, जो भी बह रहा है, तो आप क्यों नहीं उस पर मुकदमा दर्ज करते हो? भाई गृह मंत्री की जो जिम्मेदारी थी उन्हें निभाई उस आदमी ने। कांग्रेस बुरी थी आपके हिसाब से, तो हर तरह से बुरी है कांग्रेस। इंदिरा जी भी बुरे, नेहरू जी, राजीव जी सब बुरे। वो फर्स्ट तोप लाए। आप ये नहीं बताएंगे कि तत्कालीन गृह मंत्री को उनका काम करने से क्यों रोका गया? लेकिन फराज किदवई जी, मैं आ रही हूँ शहजाद, आपके पास आ रही हूँ। फराज किदवई जी दिखाई जो स्क्रीन पर, फराज साहब को दिखाई। फराज साहब, आप इस तरह से एकदम उदास चेहरे के साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फराज किदवई साहब मान रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की है। अगर 2014 से पहले की मैं बात करूं तो सेना के पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कम थी, मान रहे हैं आप? अरे भाई, मैंने अभी आपको बोला कि सेना का एक इतना बड़ा जवान जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर सवाल उठा रहा है तो मेरी और आपकी क्या
बिसात है प्रियंका जी, हमारे यहाँ कहा जाता है। मतलब सेना का एक इतना बड़ा वो कैप्टन शिव कुमार जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी। खैर, शहजाद ने अभी बड़ी बड़ी बातें कर दी भाई, इन्होंने तो हिट विकेट कर लिया। शहजाद भाई, आरएस पठानिया कौन है? मैं भूल गया, जरा उनका नाम बता दिएगा। क्या बोल रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमारे एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, हमने इनको पलकों पर बैठाया। ये तो इनकी नालायकी होगी। ये हमारे देश के जाबाज सिपाहियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक आरएस पठानिया बोल रहा था। क्या बात करते हैं आप? विजय शाह कौन है? कौन है विजय शाह? आपका कैबिनेट मिनिस्टर ना, और आज भी वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। इस देश की बेटियां कर्नल सूफिया कुरैशी को उसने क्या बोला था? आतंकवादियों की बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवादियों को जहाज पर बैठा करके काजू बादाम खिलाते हुए, कॉफी पिलाते हुए अफगानिस्तान में जो छोड़ करके आती है, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले, जिन्होंने गांधी को भी मारा और गांधी के पुतले को भी मारा, वो आज बात करते हैं। रवि कुमार कौन है? कौन है रवि कुमार? प्रियंका जी, इनको इतना लंबा समय मिलता है, मुझे के बारे में उन्होंने क्या बोला? ठीक है। एक सुनिए शहजाद भाई, सुनिए। प्रियंका जी, 3 लोग हैं वहाँ पे, मैं एक ही हूँ, मुझे समय तो उतना दीजिए। तू बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 3 लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। अब प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए भाई, 1 वर्सेस 3 है भाई, फराज किदवई जी, आपकी बात पूरी हो गई। मुझे लग रहा है आप फिर भी उस पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं फराज किदवई जी। ठीक है, आप इतिहास अब दर्शकों को प्रियंका जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन पॉइंटेड जवाब दें। ठीक है, बोलिए शहजाद। प्रियंका जी देखिए, चलिए साफ बात करते हैं और देखते हैं कितनी हिम्मत है फराज भाई में। मैं तो विजय शाह के स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ। राम गोपाल यादव जी ने व्योमिका सिंह की जाति बता दी थी, बताइए कंडेम करते कि नहीं करते? अब देखिए, आओ बाओ ताओ जाके जस्टिफाई करेंगे, छोड़ देते इस विषय को, अगले विषय पे आते हैं। हाँ देखिए, मैंने वही बोला, बेशर्मी यहाँ पे है। बेशर्मी उनमें है जो लोग IWT सस्पेंड होने पर रोते हैं, मातम मनाते हैं। बेशर्मी इनमें है जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। बेशर्मी इनमें है जो कहते हैं पुलवामा भारत ने करवाया, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। बेशर्मी इनमें है जो सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए आंसू बहाते हैं भाई, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर अफजल गुरु तक, याकूब मेमन तक, सब लोगों के लिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपको पता है प्रियंका जी, यहाँ पे तीनों वरिष्ठ लोग बैठे। कारगिल जब हुआ उसके बाद हम कारगिल विजय दिवस मनाते थे। 5 वर्षों तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस इसलिए नहीं मनाया, उन्होंने कहा कोट अनकोट कि ये बीजेपी का युद्ध है। और ये क्या बार बार कह रहे हैं मेरे भाई वरुण जी, इतने वरिष्ठ है, वो कह रहे चिदंबरम पर कार्रवाई करो। आप पार्टी से कब निकाल रहे? या तो पार्टी बोले कि चिदंबरम जी झूठ बोल रहे हैं, या तो चिदंबरम जी सही बोल रहे हैं, तो किसने रोका बताइए? कर दो ना ट्रंप का एक बार। मोदी जी बोल दें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए, कांग्रेस करे क्या सुनते नहीं है आप? विपक्ष करे हर चीज। सरकार में आप बैठे हो 11 साल से, निकम्मी सरकार है ना बिल्कुल। ट्रंप ने कहा, आप एक बार मोदी जी स्टेटमेंट नहीं कहा ट्रंप को, झूठ बोलते ट्रंप। क्या बात करते हैं? सरकार बनाने जा सकते हो, अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते हो कि झूठ बोल रहा है।